अरे नहीं भाई, और भी ज़्यादा ही आवे लाइव में तो और कमीनापंती होती है। लाइव में कमीनापंती किस चीज़ को लेके होती है, ये अभी तो दिखा रहा है चुटर पुटर, वहाँ तो और भी सबका बाप आता है निकल के, 50 आइटम चल रहे होते हैं। मैं इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ISP एंड पे हूँ, इस वाली टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ISP एंड पे हूँ। ISP एंड पे मेरे को क्या करना पड़ता है, जो इंटरफेस मेरे कस्टमर एंड पे कनेक्ट होगा वहाँ पे सेम IP लेना पड़ेगा। तो मेरा अपना 12 का नेटवर्क है, 12 का नेटवर्क कहाँ है, पब्लिक IP है मेरा। मैं एज अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा पब्लिक IP और ये मेरा प्राइवेट IP है। तो पब्लिक IP और प्राइवेट IP के बीच में हम नेटिंग किस तरीके से कराते हैं ये देख लो। पहले हम स्टैटिक नेटिंग करेंगे। हाँ, स्टैटिक नेटिंग कर रहे हैं तो मैं इस वाले राउटर पे गया, मान लो ISP एंड पे मैंने सिर्फ क्या करना है, इंटरफेस F0/0 पे जाके यहाँ पे सिर्फ IP एड्रेस देना है और कहना है 12.1.1.2 और इसको कहना है 255.255.255.0। ये मैंने दे दिया, इसको कर दिया नो शट। मेरा इधर से काम खत्म, ISP एंड की साइड से मेरा कोई काम नहीं है। लिंक जो मेरे को करना था वो मैंने कर दिया। मेरा काम किधर है, अपने इस राउटर पे, अपने इस राउटर पे। तो यहाँ पे जाऊँगा कॉन्फ़िग ची, यहाँ पे सबसे पहले जो मेरे इंटरफेसेस हैं उनको मैं क्या बताऊँगा, IPs बताऊँगा। तो IP एड्रेस एक साइड मेरा क्या है, ग्लोबल, जो मेरे को कहाँ से मिला हुआ है, ISP एंड से। ये मेरे को कहाँ से मिला हुआ, ISP एंड पे, दोनों की कनेक्टिविटी होगी। जो मेरे को ISP ने दिया वो मैंने अपने यहाँ एंटर कर लिया। अब एंटर कर लिया तो ठीक है, मैं अब दूसरे इंटरफेस पे गया, अब 0/1 पे गया, F0/1 पे गया। यहाँ पे भी जाके मैंने क्या दे दिया, IP एड्रेस 192.168.1.1 है मैंने दिया हुआ है, 255.255.255.0। नेटिंग किस तरीके से कराते हैं ये देख लो। बस नेटिंग क्या है, आपके पब्लिक से IP और प्राइवेट से IP एड्रेस को ट्रांसलेशन कराने का काम करेगा नेटिंग। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा, बट ट्रांसलेट करेगा एक दूसरे को। ठीक है, किस तरीके से करेगा बस ये देख लो। नो शट कर दिया मैंने। ओके, हम किस तरीके से नेटिंग कराते हैं इस चीज़ को देखो। सबसे पहले स्टैटिक नेटिंग। स्टैटिक मीन्स कि स्टैटिक होता है क्या, सब कुछ मेरे को मैनुअली बताना है, सब कुछ मेरे को मैनुअली बताना है। तो मैनुअली मेरे जितने भी IP यहाँ पे पीछे चल रहे होंगे, जितने भी मेरे सिस्टम लगे हुए उनकी नेटिंग मैं R1 से कराऊंगा टूवर्ड R अपने ISP एंड की साइड। तो किस तरीके से कराऊंगा ये देख लो। IP नेट, फिर उसके बाद IP नेट के बाद आपका इनसाइड आउटसाइड पूल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनसाइड, यानी कि जो मेरे पास इनसाइड आएगा। इनसाइड किस साइड, अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ इनसाइड से मेरे अपना नेटवर्क अगर आता है, अपना नेटवर्क इस वाले इंटरफेस पे इनसाइड F0/1 पे 1 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास इनसाइड से क्या, मेरे पास अगर इनसाइड से सोर्स में लगकर स्टैटिकली बता रहा हूँ, स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, सोर्स में लग के स्टैटिक कौन सा आएगा, 192.168.1.1 अगर है, 1.1 अगर है तो वो किस में ट्रांसलेट हो जाए, 12.1.1.2 में। ठीक है, पहले तो ये मैंने बता दिया। अब जितने हैं सबको मैनुअली बताना पड़ेगा मेरे को, जितने भी हैं। तो एक बार फिर कहूँगा IP नेट इनसाइड। जब इनसाइड से क्या आए मेरे पास, सोर्स में लगकर आए, स्टैटिकली डिफाइन कर रहा हूँ 192.160 गलत हो गया। स्टैटिक लगकर क्या है 1.2। तो ये किसको हैंड ओवर करेगा, ये उस वाले आउटसाइड को हैंड ओवर करेगा। किसको, आउटसाइड। तो इसका आउटसाइड कौन है, 12.1.1. इसका आउटसाइड तो वही है ना, ये लो, ये तो इसको ही करेगा हैंड ओवर। 2 वाला ये है सर। हाँ, 1.2। ऐसे ही मैं कहाँ पे जाऊँगा, 1.3 को दे देता हूँ। अब आया समझ में सर, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही मैं कहाँ जाऊँगा, 4 को। सब कुछ स्टैटिकली बता दिया ना मैंने, 2 है, 3 है, 4 है और एक और कौन सा है, 5। जितनों के भी ट्रांसलेशन करा रहा हूँ सबकी ट्रांसलेशन करा दी मैंने। अब मेरे को अगर देखना है कि ट्रांसलेशन किस तरीके से हुई है तो देख लो, डू शो IP नेट ट्रांसलेशन। बस वही था सर फैक्ट जो आपने बताया ना, कर दिया ट्रांसलेशन। 2 लाइन। जब इनसाइड ग्लोबल मेरे पास क्या आ रहा है, 12.2 आ रहा है तो 1.1 को डेटा हैंडओवर करेगा। जब मेरे पास इनसाइड लोकल से क्या आ रहा है, 1.2 आ रहा है तो किधर जाएगा, 12.1 को दे देगा। तो 12.1 अपने आप लेके जाएगा 12.2 तक, क्योंकि तो वो ISP एंड है तो वहाँ तो कनेक्टिविटी है ही है। बन गई मेरी टेबल, पहले यहाँ देख लो यार, बस वही था सर, मैं कॉल हमारा बन गई ना, तो ठीक है। जाऊँ पिंग करा के देखूँ, मेरे को ISP से पिंग करना है, यानी कि छोड़ दो आपको अपने एयरटेल से पिंग करना है।
ये आपको तो आईएसपी से पिंग करना है ना, आईएसपी का अपना काम है आपको गूगल डॉट प्रोवाइड करना, जो भी करना। तो आप मेरी रीचेबिलिटी कहाँ तक होनी चाहिए, मेरी रीचेबिलिटी सिर्फ मेरे अपने एंड पे होनी चाहिए। तो ये देख लो, दोबारा करना फिर तब हो जाएगा। पहले तो मैं 12.1 को ही करा लेता हूँ। क्या ये है रीचेबल? यही रीचेबल नहीं हो रहा। हाँ तो रहा है 12.1 से आ गया ना, तो जब 12.1 से आ गया तो 12.2 से भी आना चाहिए। बिल्कुल। एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके पिंग करा लेते हैं ना। 12.2 को डू पिंग 12 यस हो रहा। अब कराते हैं। पहले मैं इसकी रीचेबिलिटी यहाँ से देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 192.168.1.3 डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? 192.168.1.1। सबसे पहले इसको पिंग किसको कराऊँ? अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को ही करा लेता हूँ। सर रॉन्ग हो गया। और डिफ़ॉल्ट गेटवे तक जा रही है रिक्वेस्ट। वहाँ तक भी जा पा रहा है। वहाँ तक भी जा रहा है, और उसके बाद कहाँ जाना चाहिए? 2 पे जाना चाहिए। सर एक बार कमांड चेक करो R1 पे जाके। हो गया? ये नहीं हो नहीं रहा। नहीं बना भी। R1 पे ही चलते हैं। R1 पे एक सेकेंड, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे वो कमांड फिर से एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने दी हुई है इनसाइड आउटसाइड वाली। हमने 1 कहाँ पे दिया हुआ? हमारा 1 से उसको दिया हुआ टोपोलॉजी में 12.1 पे दिया हुआ है और 12.2 ISP पे दिया हुआ। तो 1.1 का किया हमने पहले 1.2 पर। यहाँ पे गलती कहाँ है ये नहीं देख रहे हो? गलती एक छोटी सी गलती है, छोटी सी गलती भी कुछ नहीं है कि वो गलती में भी काउंट नहीं होगी। ठीक है, आप ये तो कहो इंटरफेस F0/0, यहाँ पे जाके IP नेट आउटसाइड है ना, और ऐसे इंटरफेस F0/1 IP नेट इनसाइड। तो ये तो बता दो, बिना इसके तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक आप ये इनसाइड आउटसाइड नहीं बताओगे तब तक वो काम ही नहीं करेगा। तो अब जो हम पिंग नहीं हो पा रहा था उसे पिंग करा लेते हैं। हो गया पिंग, आप अपने इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन देखो सब कुछ क्या स्टैटिकली। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे स्टैटिकली में हम लोग यहाँ पे डिबगिंग चला देते हैं। बढ़िया प्रणाम। आए निकाल यार डिबग IP नेट। सर ये सर चार्जर सर्किल सर मेरे पास बना है। अच्छा ये अब कार रखो, रख दो सर, यहीं रख दो। डिबगिंग ऑन कर दिया मैंने, तो डिबगिंग में देखो अब क्या क्या चीज़ें आती रहेंगी मेरे पास। डिबगिंग में जो ट्रांसलेशन वहाँ पे हो रहा है, ये ट्रांसलेशन यहाँ पे दिखाएगा। कॉलेज में लेके जाएंगे डिबग कितने सिंगापुर या मलेशिया डिबग पासपोर्ट पे जाना कॉलेज। मुझे तो आ रहे हैं अभी तो स्टार वाला काम करेंगे ना हम। तीसरी खत्म हो जाएगी। तो पहले हम तो स्टार वाला काम करेंगे तो और कुछ भी दे दो। दस्तार वाला पापा ने कितनी सी गलती नहीं 3-4 ऐसे नहीं दे सकता पापा ने मम्मी ने मैं, उसी के अकॉर्डिंग दूंगा जो मैंने वहाँ पे स्टैटिक राउटिंग करा रखी आप है। अपनी मर्जी ना बोली मंजीत मम्मी ने मम्मी ने कोई गल नहीं मंजीत की गल कर रहे ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਦਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ फिर ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ तो
दस्तार को दस्तार बना लेना चाहिए, नहीं तो उससे नट बन जाए। हो गए? तो अगर स्टैटिकली मैं यहाँ पे जाऊँ, जो मेरी ट्रांसलेशन हो रही है, देखो अब नेट ट्रांसलेशन कैसे करा रहा है। ट्रांसलेशन देख ले, ट्रांसलेशन नीचे का तो है। नेटिंग तो नहीं करा रहे यार सर, ये गलत बात है, आपने वेट तक नहीं की मेरे लिए। कोई बात नहीं भाई कितने अभी स्टार्ट रिकॉर्डिंग हो रहा, देख लो। लकी नहीं है सर, इसकी बुलेट तो नीचे खड़ी है, ऊपर नहीं है। 1.2 से आया, 12.1 को दे दिया, कहाँ डेस्टिनेशन अपने आप लेके गया 12.2 पे गया, अपने आप डेस्टिनेशन लेके। ऐसे 12.2 से वापस आया, वो 12.1.1 को दिया, 1.2 पे आ गया। हो गया अपने आप ट्रांसलेशन। मैंने कुछ किया, नेटवर्क ट्रांसलेशन हो गई, ये हो गई स्टैटिक ट्रांसलेशन। मैं अंदर निकल जाऊँ यहाँ पे काम है। हो गई अपने आप ट्रांसलेशन। मैंने कुछ किया, स्टैटिक ट्रांसलेशन हो गई। जितने भी सिस्टम लगाओगे सबको स्टैटिकली आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसे हमने बोल दिया स्टैटिक ट्रांसलेशन। अब मैं आपको सेकंड पार्ट लेके चलता हूँ, DHCP या मतलब पूल किस तरीके से करते हैं। हम पूल करेंगे, मल्टीपल IP अपने आप ही लेता रहेगा, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, स्टैटिक नहीं करेंगे हम। चार्जिंग नहीं है उसमें, ये नहीं, एक सेकंड। अब स्टैटिक को भगाओ, बड़ा भाई ये स्टैटिक को भगाओ। जो हमने यहाँ पे स्टैटिक की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन की थी सब भगा दो। नो कर दो सब, बस सीधा जो स्टैटिक की जितनी की थी ये वाली करेंगे। बाकी तो IP तो सेम ही है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, इनसाइड आउटसाइड ये स्टैटिक जो हमने किए हैं ये इनसाइड भगाओ बस। जितनी ये दी थी ना हमने, ऐसे ही 4 दिया था हमने, 5 3 3 ये दिया था हमने, 2 अब वहाँ यहाँ पे 1 करो और वहाँ पे 2। ये हार्डवेयर डिजाइन हो गई सारी एंट्रीज मेरी सारी फिनिश हो गई। बस मेरी क्या कमांड चल रही है, एक जो IP नेट आउटसाइड और IP नेट इनसाइड जो मैंने लिखी हुई थी वो तो इंटरफेस पे कमांड चलती रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि पूल, यानी कि पूल मैंने डिफाइन कर दिया कि जो मेरे IPs हैं, जो मेरे IPs हैं, देखो अभी स्टैटिकली में हो क्या रहा था कि वो एक स्टैटिक नंबर लेके जाता 12.1 12.2 को दे रहा था। स्टैटिक में जितने होस्ट हैं सभी को एक बार ही सभी को करना पड़ेगा, सभी को। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी हैं, जितने भी मतलब मेरे पास अपने एक पूल डिफाइन कर रहा हूँ। पूल हम क्यों डिफाइन करते हैं कि हमारे जो कस्टमर है, कस्टमर एंड ये चाहता है कि मेरे जितने भी यूज़र हैं वो क्या है, कम्युनिकेशन करें मल्टीपल डायनेमिक करें, डायनेमिक IPs मिले उनको, सोर्स IP जितने भी मिले, जो ग्लोबल जो IPs हैं वो किस तरीके से मिले, सोर्स से मिले। अब मल्टीपल ग्लोबल IPs की बात कर रहा है वो, एक सोर्स पे डिपेंड ना हो, मल्टीपल IPs के थ्रू वो लेके जाए। तो यहाँ पे आपका है क्या, कितने यूजर हैं, हम पूल बनाएंगे IP नेट पूल आ रहा है, पूल के बाद आप यहाँ पे वर्ड नाम दोगे, पूल का नाम दोगे। तो पूल का नाम दे दिया, मैंने ग्रुपिंग कराने के लिए आपको दे दिया यहाँ पे नाम अमूल। अमूल के बाद मैंने इसमें कहा IP एड्रेस, स्टार्ट IP एड्रेस, कहाँ से IP एड्रेस स्टार्ट होंगे, मैंने अपने पूल के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ ना, मैं डिफाइन कर दूंगा। बस ये ले लो 12.1.1.3 से लेके और एंड 12.1.1.1.10 तक, 10 तक, 10 में से जितने यूज़र वहाँ पे होंगे उसके हिसाब से मैंने दे दिए, ये सब मैंने बता दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है नेट मार्क्स, टू स्पेसिफाई द मार्क्स। अब नेट मार्क्स इनका मार्क्स क्या रहेगा, मार्क्स रहेगा 255.255.255.0, ठीक है, ये रहेगा। सेकंड एक कमांड और चलेगी जिसमें आपको एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी। उस एक्सेस लिस्ट में बताना पड़ेगा कि आपके इनसाइड से, एक्सेस लिस्ट में बताना पड़ेगा कि इनसाइड से कितने IPs आएंगे, ठीक है। परमिट IPs कौन जिस से तरह होंगे। हम इसे कर रहे हैं इसी तरह करेंगे। ऐसे ही मैं वहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट बना दूंगा, उस एक्सेस लिस्ट को कॉल करूंगा, उस एक्सेस लिस्ट को IP नेट के अकॉर्डिंग कॉल करूंगा कि मैंने ग्रुप ऑफ IP एड्रेसेस। अभी ग्रुप में कितने हैं मेरे पास, 4 ही IP है इधर तो लोकल। ये वाली कुर्सी तो वहाँ से कुर्सी ले लो एक और।
कोई नहीं सर लगवा लिया मैंने भी। क्या आवाज बड़ी लगा है बस। ये देखो इलेक्ट्रिक नहीं दिखाया तगड़ी शुरुआत नहीं, शुरुआत इतना की है कि देखिए दिखाया कि वो मार रहा है ब्रह्मस्त्र छटेगा। तो एक्सेस लिस्ट की मेरे को क्यों जरूरत पड़ रही है? मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल एक ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस। अब मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दोबारा से स्टैटिकली बताना पड़ेगा कौन कौन से आईपी है मेरे पास। मेरे पास आईपीज हैं 1 से लेकर 254 तक के आईपी है, लेकिन मेरे को उसमें क्या करना है, ग्रुपिंग करानी है। ग्रुपिंग मींस कि शुरू के जो 10 यूजर हैं वही सिर्फ नेट का यूज करें, बाकी ना करें। तो बाकी ना क्या करें, मैं क्या करूँगा, एक बेसिकली एक ग्रुप बनाऊंगा, एक एक्सेस लिस्ट ही बनाऊंगा ना कि कौन कौन से आईपी एड्रेस में परमिट हो। फिल्ट्रेशन है एक तरीके की। तो फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने पूल डिफाइन किया है, इस पूल के अकॉर्डिंग मैं एक एक्सेस लिस्ट बना लूँगा। उस एक्सेस लिस्ट में उनको क्या करूँगा, परमिट कर दूँगा। एक्सेस लिस्ट किस नाम से, 1 नाम से ही बना दूँ। 1 के हिसाब से क्या कर दूँ, परमिट करके क्या करूँगा 192.168.1 वहाँ पे 12 दिया था हमने, यहाँ पे हम लोकल वाले ले रहे हैं। 1.0 का नेटवर्क है ना, तो मैं बता सकता हूँ कितने आईपी जितने भी आए सबके सब कर दो, सबके सब करा दिए है 400 रुपये का, सबके सभी करा दिए। ये लो पूरा ही नेटवर्क उसके लिए करा दिया मैंने। एक्सेस लिस्ट हो गई, यही सेम एक्सेस लिस्ट इसी में कॉल कर दो, आईपी नेट इनसाइड क्या सोर्स में लग के अब क्या आएगा, पहले तो सोर्स में लग के स्टैटिक बताता जा रहा था ना, स्टैटिक बता रहा था। अब सोर्स में आके लिस्ट कॉल कर दो। कौन सी लिस्ट, एक्सेस लिस्ट क्या थी, 1 मैंने कॉल करा दी। 1 के साथ कौन सी कराऊंगा, अब 1 के साथ उस पूल को भी कॉल करा लो, 1 के साथ उस पूल को भी कॉल करा लो, क्योंकि वहीं से तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ना उसको। पूल का नाम क्या दिया था, अमूल के नाम से दिया था मैंने, पूल कर दी। ओके, ये तो इसने नीचे जो मैंने डिबगिंग चला रखी थी वो डिबगिंग है, वो उसे मत देखो। उसको अब ऊपर अमूल हो गई, वो कमांड मेरी लग गई, अप्लाई हो गई। जो मैंने बाकी चीज़ें कर रखी थी वो वैसी एज इट इज रहेंगी। आईपी नेट आउटसाइड, आईपी इनसाइड, वो तो सब चलती रहेंगी, वो सब हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे देखो, आईपी डू शो आईपी नेट, और इसे कहते हो ट्रांसलेट। तो जब मैं इस पे दिखाऊंगा तो यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन में आया, इस बार तो कुछ नहीं आया ना, कोई डिटेल भी नहीं आई ट्रांसलेशन में, कोई चीज़ है भी नहीं है। आप ये देखो, टू शो आईपी नेट ट्रांसलेट, फिर दोबारा से दिखा देता हूँ, कुछ आ ही नहीं रही एंट्री। अब जब तक एंट्री नहीं आएंगी, जब तक कोई पिंग नहीं आएगा वहाँ। तो पिछली बार तो वो टेबल हमने जो बनाई थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ मैनुअली कॉन्फ़िगर किया था। इस बार हम ये चीज़ नहीं करेंगे। इस बार सब कुछ क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। तो डायनेमिकली मीन्स कि ऑटोमेटिकली सब कुछ आ रहा है। तो बस फिर आप आ जाओ, आप किसी भी यूज़र पे आ जाओ। मान लो मैं इस यूज़र पे हूँ, इस यूज़र पे देखो मैं यहाँ पे पिंग करूँगा। पिंग किसको करूँगा, अपने ISP एंड को। ISP एंड को पिंग करूँगा तो यहाँ पे जो डिबगिंग चल रही होगी, डिबगिंग किसको, कहाँ से आईपी उठाएगा, इस बार जो ग्लोबल आईपी उठाएगा वो उस पूल के अकॉर्डिंग उठाएगा। तो जैसे यहाँ पे कहोगे आप पिंग 192.168 12. मैं अपने ISP को पिंग कर रहा हूँ ना, पिंग करा के देख लूँ, क्योंकि मैं तो सब कुछ हैंड ओवर पिंग को इसको ही करूँगा। तो जब वहाँ से लेके आया, पहले वाले को क्या मिला, 12.3 ऑटोमेटिकली दे दिया उसने, आ गया, हो गया पिंग। तो यहाँ पे देखो एक बार क्या मिला, 12.3, तो ये मिल रहा है इसको 12.3। अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो आप इसको देख सकते हो, सेम कमांड एट डू और ट्रांसलेशन में देख लो। 1.2 से आया, 1.2 से आया तो 12.2 को दिया, 12.2 से आउटसाइड है 12.2, लेकिन इनसाइड में क्या लग के गया, यहाँ से तो 12.3 लगा ना ऑटोमेटिक। इसको 12.3 और 12.2 के अकॉर्डिंग, 12.2 तो है ही है मेरा ISP, लेकिन वहाँ पे क्या ग्लोबल आईपी मिल जाए, मेरे जितने भी यूजर्स हैं उनको एक ग्लोबल आईपी मिल जाए, ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो ऐसे ही अगर मैं किसी और पीसी पे जाता हूँ, किसी भी और पीसी पे जाऊँगा, तो यहाँ पे जाके जो 12.2 है इसको मैं अगर पिंग कराऊँ, यानी कि मैं अपने ISP को पिंग करा रहा हूँ, ISP से वहाँ से क्या ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस मिलता जा रहा है। और IP एड्रेस कहाँ से मिल रहा है, अपने पूल पे से मिल रहा है उसको, पूल में से उठा लेता है ऑटोमेटिकली। तो यानी कि वो पूल मैंने बना दिया, वो कॉन्फ़िगर कर दिया कि जितने भी IPs होंगे
वेट करो। तो मैं तो इसी को पिंग करा रहा हूँ। जितने भी यूज़र होंगे मेरे, जितने भी कंटिन्यूस यूज़र होंगे, अगर मैं इस पीसी पे हूँ और इस पीसी पे दोबारा से मैं अपने आईएसपी को पिंग करता हूँ, आईएसपी को अगर मैं पिंग करता हूँ तो आईएसपी जब ये पिंग कर रहा है, पिंग करने के बाद वहाँ से जो आईपी होगा, ये देखो 1.5 12.5, मैंने तो नहीं बताया ना इसको कुछ भी, वो पूल डिफाइन हो रखा है, यानी कि चाबी दे दो। पूल डिफाइन हो रखा है ना। आगे से अगर मैं किसी भी से ही करूँगा, जितने भी मैंने ग्रुप ऑफ यूज़र मैंने यहाँ डिफाइन किए हुए, उन्हीं ग्रुप ऑफ यूज़र के लिए ही वो पूल में से अपने आप डायनेमिकली उठाता रहेगा। नीचे ले जा। डिबगिंग के लिए क्या कमांड दिया था सर? नहीं, मैं जाऊँगा ना अभी नीचे नीचे सर ये डिबगिंग के लिए क्या कमांड दिया था आपने? डिबगिंग के लिए क्या कमांड दिया था आपने? डीबग आईपी नेट, बस ट्रांसलेशन नहीं आएगा, डीबग आईपी नेट। तो ये डीबगिंग के अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ। एक और मेरे पास कॉन्सेप्ट है, ये तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट हो गए कि आप एक तो स्टैटिकली मेंशन करते जा रहे हो, जितने भी मेरे यूज़र जाएंगे हर किसी को परमिट करा रहे हो, ये यूज़र जाएगा तो ये कर सकता है बस खाली कम्युनिकेशन। तो यानी कि मेरे पास मल्टीपल यूज़र है और मैं नेटिंग करा रहा हूँ, सिर्फ सिंपल अपनी स्टैटिकली नेटिंग कराऊंगा, तो स्टैटिकली किस तरीके से वो ट्रांसलेट करता है वहाँ पे। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक पूल डिफाइन कर दूँ। एक आप चाहते हो कि मेरे जितने भी यूज़र हैं, जो इतने भी मेरे यूज़र हैं, उनको एक ग्लोबल आईपी मिले, वो अपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जब भी बाहर जाने की, आउटसाइड जाने की बात करें मेरे नेटवर्क से, तो उनको एक ग्लोबल आईपी मिले। हर सॉफ्टवेयर बना दोगे? कौन सा बनाना है सॉफ्टवेयर? कौन सा? MLM टाइप है, MLM टाइप है, MLM टाइप का। बहुत दिमाग खराब हो गया।